Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of logical functions given to us. Here a list of all logical functions is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे तीन फंक्शंस की. द फर्स्ट वन इज सम, सेकेंड वन इज इफ एंड द थर्ड वन इज एंड फंक्शन. इफ और एंड दोनों ही लॉजिकल फंक्शंस हैं. इन तीनों फंक्शंस की मदद से हम एक पर्टिकुलर कंडीशन को अक्रॉस ए रेंज अप्लाई करेंगे. आइएगा मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ. अप्लाई ए कंडीशन अक्रॉस ए रेंज. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मेरे को एक छोटी सी टेबल दी गई है जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं. द फर्स्ट वन इज एक्सपेंसेस. इसके अंदर कुछ आइटम्स की लिस्ट दी गई है. और सेकेंड कॉलम है मेरे पास ईयर 2022. 2022 के अंदर हमने कुछ अमाउंट इन चीज़ों के ऊपर जो खर्च किया है वो यहाँ पर दिया गया है. लेकिन एक एक्सपेंस, प्रोविजनल एक्सपेंस, यहाँ पर हमारे पास -20,000 है. हमने इन सभी अमाउंट के सम को कैलकुलेट करना है. लेकिन ये अमाउंट तभी कैलकुलेट किए जाए जब ये सभी अमाउंट पॉजिटिव हों. अगर इसमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट ना दे, बल्कि यहाँ पर हमें ब्लैंक दे. इसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इक्वल्स टू इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लॉजिकल टेस्ट. लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैंने एंड फंक्शन को टेकअप कर लिया. एंड फंक्शन के अंदर मैं लॉजिकल 1 वैल्यू को रेज कर रहा हूँ, दैट इज रेंज नंबर C5 to C10 इज ग्रेटर देन 0. इफ फंक्शन के लॉजिकल टेस्ट के अंदर इस पूरी रेंज को चेक किया जाए कि ये पूरी रेंज 0 से ज़्यादा है. अगर तो ये वैल्यू 0 से ज़्यादा है, पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा, तो यहाँ पर इसी रेंज का सम कर दिया जाए. और अगर ये रेंज कहीं पर भी 0 से कम वैल्यू को कंटेन करती है तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया जाए. मैंने डबल कोट के अंदर ब्लैंक दे दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई. लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है. मैं इसी फार्मूले को नीचे पेस्ट कर रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस. यहाँ पर एंड फंक्शन ये चेक कर रहा है कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए. अगर तो वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इनको ऐड कर दो, और अगर ये वैल्यू 0 से ज़्यादा नहीं है, कोई भी वैल्यू अगर इसमें 0 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर रिज़ल्ट ब्लैंक दे दो. अगर मैं इस -20,000 का +20,000 कर देता हूँ, मैंने ये माइनस हटा दिया. आई प्रेस एंटर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू आ गई. लेकिन अगर मैं इसी प्रोविजनल एक्सपेंस को माइनस कर देता हूँ तो उस केस के अंदर ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती. इस कंडीशन के थ्रू हमने ये चेक किया कि जो वैल्यूज़ 0 से ज़्यादा हैं सिर्फ वो ही आएंगी और उनका सम कर दिया जाए. लेकिन अगर कोई वैल्यू ऐसी आ गई जो कि 0 से कम है तो उस केस के अंदर इसको ब्लैंक छोड़ दिया जाए. सो जैसे ही मैंने माइनस लगा के इसको एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर वैल्यू ब्लैंक हो गई. स्टूडेंट, यहाँ पर ये फंक्शन इम्प्लीमेंटेड है. इस बात को मैं आपके सामने यहाँ पर भी दे रहा हूँ. दिस फंक्शन सम्स द सेल्स इन ए रेंज C5 to C10 बट ओनली इफ ऑल ऑफ दीज सेल्स कंटेन वैल्यूज ग्रेटर देन 0. इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर इनका सम तब किया जाएगा जब सब वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं. कोई भी वैल्यू अगर 0 आएगी या 0 से कम होगी तब इसका सम नहीं किया जाएगा. नाउ आई मूव ऑन टू अनदर पॉइंट. इस जगह पर देखिएगा हमें कंडीशन दी गई है, इट विल टोटल ए रेंज ऑफ डेटा ओनली व्हेन ऑल डेटा इज एंटर्ड. यहाँ पर आप सेम एग्जाम्पल को देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर हमने ईयर को चेंज किया है. यहाँ पर वही सारी वैल्यूज़ ली गई हैं जो वैल्यूज़ लेफ्ट साइड के ऊपर हमने इस टेबल में ली थी. लेकिन प्रोविजनल एक्सपेंस वाली
वैल्यू को यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अब मैं इस जगह के ऊपर एक फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ, इफ एंड J5 to J10 greater than 0 पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा, सम का फंक्शन लिया मैंने और ये कंप्लीट रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा, डबल कोट स्टार्ट स्पेस डबल कोट क्लोज पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वही फंक्शन है जो हमने लेफ्ट साइड के ऊपर इंप्लीमेंट किया। द फंक्शन इज सेम, लेकिन इसके अंदर क्या कहा गया है, इनका टोटल तब करो जब सब वैल्यूज एंटर की गई हैं। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, एंटर नहीं की गई या अभी हमने एंटर करनी है, तब तक इसका टोटल ना करो। जब तक आपने ये वैल्यू एंटर नहीं करी तब तक ब्लैंक दे दो, और जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू एंटर करोगे तो ये उसका सम निकाल के हमें दे देगा। आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा दिस फंक्शन इज इंप्लीमेंटेड हियर। ये फंक्शन मैं नीचे दे रहा हूं, लेकिन यहां पर हमारे पास ब्लैंक सेल आ गया। अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू दे देता हूं, लेट्स अज्यूम 20,000, और मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहां टोटल आ गया। लेकिन अगर कोई सेल ब्लैंक है और हम चाहते हैं कि जब तक ये सेल फिल ना किया जाए तब तक रिजल्ट ना शो किया जाए, then this particular function is very useful. So जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ अमाउंट दूंगा पॉजिटिव, तो ये मुझे रिजल्ट टोटल कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन जब तक हम प्रोविजनल एक्सपेंस के इस सेल को ब्लैंक रखेंगे तब तक ये हमें टोटल रिजल्ट नहीं देगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस फंक्शन इज मोर यूजफुल when all the numbers have not entered yet and you don't want a total to be shown until all data is entered completely. जब तक ये सारा डेटा एंटर ना हो जाए तब तक रिजल्ट शो मत करो। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ये फंक्शन बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने दो तरीके से देखा। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो भी टोटल मत दो, और अगर कोई वैल्यू आपने किसी सेल में नहीं दी तब भी इसका टोटल ना दो। जब तक ये वैल्यूज कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये सम का डिस्प्ले मत करो। स्टूडेंट, these two functions can be quite useful in different projects, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटे से एग्जाम्पल आपको इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।